जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज़ चल रहा था और ट्रांसलेशन की इस सीरीज़ में हम लोगों ने टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज उस टेंस से संबंधित एक टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों का 100 MCQs क्वेश्चन लेकर के आया हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्कूल परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक जुड़े रहें और देखिए, आपको वाकई बहुत ही शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं, आपको स्वयं ही महसूस होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, बिना कोई समय गंवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एक वाक्य दिया गया है, आपको इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो देखते हैं क्या है वाक्य। वह स्कूल जा चुका है। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। ही वेंट टू स्कूल, या फिर ही हैज़ गॉन टू स्कूल, या फिर ही वाज गोइंग टू स्कूल, या फिर ही विल हैव गॉन टू स्कूल। देखिए, वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिल रहा है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा हैज़ या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। तो यहाँ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में देखिए विल भी लगा हुआ है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको दूसरा जो मिल रहा है वो है आपको हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर बताते रहें और अपनी जानकारी को चेक करते रहें और साथ ही साथ जानकारी बूस्ट भी करते रहें। यहाँ पर आप लोगों को बेहद बेहतर पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक पूर्व के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन ये सब चीज़ें आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। जो एक वाक्य दिया गया है इसमें आपको टेंस का पहचान करना है। तो क्या है, सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्या ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी नहीं मिल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आपको मिल रहा है। और प्लस आपको सिंस या फॉर के साथ में टाइम भी मिलना चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन होता है तो वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आपको वाक्य के उस हिस्से को तलाशना है जिसमें एक गलती है, एरर है। तो आप क्वेश्चन क्या है, ही विल बी गोज टू ऑफिस टुमारो। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है विल बी, ऑप्शन नंबर सी है गोज, ऑप्शन नंबर डी है नो एरर। तो बेटा देखिए, विल बी या शैल बी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ देखिए गोज लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो एरर आपका इसी स्थान पर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको क्रिया का सही वर्ब का फॉर्म चुनना है। तो अब यहाँ पर देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष तक, आई डॉट डॉट इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, विल वर्क होगा, या विल हैव वर्कड होगा, या वर्क होगा, या फिर वर्कड होगा। तो देखिए, यहाँ बाय द नेक्स्ट ईयर है, मतलब अगले वर्ष तक की बात है, तो इसलिए आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब कार्य करूँगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कार्य की पूर्ण अवस्था मतलब 10 वर्ष की पूरे होने की बात की जा रही है, तो अगले वर्ष तक मुझे यहाँ पर 10 साल कार्य करते हुए होगा, ये कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी। इसे आपको हिंदी में बताना है, ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। कह रहा है दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे, ये होगा। लेकिन चलिए हमने आंसर बता दिया है, फिर भी आप लोग कमेंट में बताते रहें। ऑप्शन नंबर ए है वह 2 घंटे से पढ़ चुके थे, वह 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहे थे, या फिर वह 2 घंटे से पढ़ते हैं। तो बेटा हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर के साथ में टू मतलब समय, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दर्शाता है, जिसमें अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस का पहचान करना है। आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एट 5 PM। अब यहाँ पर क्या ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा देखिए विल बी या शैल बी के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो ये किस टेंस में होता है, कमेंट में फटाफट बताते रहिए। ये आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको गलती बताना है। तो वाक्य है सी हैज़ रोट मेनी पोएम्स। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए होगा सी, या फिर बी होगा हैज़, या फिर सी होगा रोट, या फिर डी होगा नो एरर। तो देखिए सी सब्जेक्ट के स्थान पर है और सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सी नहीं हो सकता। बी यानी बी वाले पर है हैज़, तो हैज़ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगता है वो सॉरी एक हैज़ लगता है और ये सही लगा हुआ है। और लेकिन हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया का सही रूप चुनिए। ऑप्शन है, क्वेश्चन है व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे पुकारा, ही उसके बाद डॉट डॉट डिनर, वह अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या ईट्स भरा जाएगा, या फिर हैज़ बीन हैज़ ईटन भरा जाएगा, या फिर इज़ ईटिंग भरा जाएगा, या फिर वाज ईटिंग भरा जाएगा। तो देखिए पहला वाक्य क्या है बेटा, आई कॉल्ड हिम, व्हेन आई कॉल्ड हिम, यानी ये वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा। तो ये प्रेजेंट वाले जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे ईट्स हो, चाहे हैज़ ईटन हो, चाहे इज़ ईटिंग हो, ये सभी गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, वाज ईटिंग, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द सेंटेंस। इस वाक्य का अनुवाद कीजिए। वाक्य है मैं 5 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। अब देखिए क्या इसका होगा, आई लिव हेयर फॉर 5 years, या फिर आई एम लिविंग हेयर फॉर 5 years, या फिर आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, या फिर आई हैड लिव्ड हेयर फॉर 5 years। तो बेटा देखिए वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य में अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ आ रहा है। दूसरी चीज़ इसमें 5 वर्षों से समय भी दिया गया है। तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और साथ ही साथ सिंस या फॉर के साथ में टाइम होता है। ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य का चयन करना है, मतलब इसमें से कोई एक वाक्य आप लोगों का गलत है, या मतलब कोई एक वाक्य सही है बाकी सभी गलत हैं। तो क्या है ऑप्शन पहला है सी विल हैव बीन कंप्लीटेड द टास्क, या फिर सी विल कंप्लीटेड द टास्क, या फिर सी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क,
या फिर सी विल हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। तो देखिए बेटा, विल हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। और विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है। लेकिन अब इसको चौथे को देख लेते हैं, तो विल के साथ हैज़ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है? ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। अब इसका क्या होगा? वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है, या फिर वह यहाँ 10 वर्षों से रहता है, या वह यहाँ 10 वर्षों से रह चुका है, या फिर वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा था। देखिए, आप लोग जैसे ही फार के साथ में 10 ईयर्स समय पाए, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ फार के साथ में 10 ईयर्स है, मतलब ये आपका रह रहा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैज़ के साथ में लिव्ड भी है, हैज़ बीन लिव्ड नहीं है, तो रह चुका है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चूज़ द राइट फार्म, आपको वर्ब का सही फार्म चुनना है। सी उसके बाद में डॉट डॉट द डिशेज नाउ। अब क्या होगा? यहाँ पर इज़ वाशिंग होगा, या फिर वाशेज होगा, या फिर वाश होगा, या फिर विल वाश होगा। तो देखिए, यहाँ पर बेटा नाउ लगा हुआ है, मतलब अभी का बात हो रहा है, जो कि कार्य जारी है धोने का, तो इसका क्या हो जाएगा? इज़ वाशिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज़ वाशिंग हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस, आपको टेंस पहचान करना है। कह रहा दे हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड। तो दे हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड, आप लोग याद कीजिए जो आप लोगों को पढ़ाया गया था पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लास वाले वाक्य। देखिए, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, ना ही पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये आपका है, और यही आपका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का कह रहा है फाइंड द एरर, आपको गलती तलाशना है। अब गलती किस में तलाशना है ये भी देख लेते हैं। तो गलती आपको तलाशना है, वाक्य आई हैव बीन न्यू हिम फॉर ईयर्स, मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। अब देखिए, ऑप्शन है पहला आई, दूसरा ऑप्शन है हैव बीन, तीसरा ऑप्शन है न्यू, चौथा ऑप्शन है नो एरर। तो बेटा देखिए, हैव बीन आई के साथ लगता है, तो इसमें एरर नहीं है, भले ही वो किसी टेंस में लगता हो किसी में ना लगता हो, लेकिन हैव बीन लग रहा है ना, तो इसलिए ये गलत नहीं होगा। लेकिन हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं पर एरर है, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मैंने अभी खाना खाया है। इसको आपको करना क्या है? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई जस्ट एट फूड, ये होगा, या फिर आई एम ईटिंग फूड नाउ, ये होगा, या फिर आई हैव जस्ट ईटन फूड, ये होगा, या फिर आई हैड ईटन फूड जस्ट नाउ। तो यहाँ पर बेटा देखिए, खाया है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ ई ए क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ में है या हैं आते हों, तो वह वाक्य किस में होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगती है? हैव लगता है, या फिर हैज़ लगता है। तो हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ मिल रही हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए, हैव के साथ में ईटन और जस्ट मतलब भी अभी होता है, तो यहाँ 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब ये क्या कह रहा है? वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए, तो क्या होगा? क्या इसका ही हैज़ रीड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स होगा, या फिर ही इज़ रीडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स होगा,
या फिर ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स होगा, या फिर ही रीड फॉर द लास्ट 2 आवर्स होगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है और समय भी दिया गया है, तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर के साथ में टाइम। तो देखिए, आपको हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फॉर के साथ में टाइम मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, मतलब वाक्य में प्रयोग किए हुए टेंस का पहचान कीजिए। क्या है? वाक्य में प्रयोग किया गया टेंस है दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। अब इसका क्या होगा? क्या ये पास्ट परफेक्ट में है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट में है? तो यहाँ अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो देखिए, हैड के साथ में फिनिश्ड यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और ये कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब बेटा हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आप वाक्य के उस हिस्से को तलाशिए जिसमें एक एरर है, गलती है। तो क्या है? सी विल हैव बीन कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय मंडे। अब देखिए, यहाँ पर क्या सी है, या फिर विल हैव बीन होगा, या फिर कंप्लीटेड होगा, या फिर कोई एरर नहीं होगा, नो एरर होगा। तो देखिए बेटा, सी के साथ में विल हैव बीन लगता है, इसलिए ये गलत नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप याद कीजिए, वहाँ पर विल हैव बीन ही लगता है। तो और विल हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। तो गलती कहाँ है? कंप्लीटेड। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंप्लीटिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया के सही रूप का चयन कीजिए। तो क्रिया का सही रूप क्या है देखते हैं। यहाँ पर बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक, दे डॉट डॉट इन दिस सिटी फॉर ए डिकेड। क्या होगा यहाँ पर? तो क्या विल लिव होगा, या फिर विल बी लिविंग होगा, या फिर विल हैव लिव्ड होगा, या फिर विल हैव बीन लिविंग होगा? तो थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो देखिए, फार ये डिकेड मतलब एक दशक से आपको सिंस या फार के साथ में समय मिल रहा है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको दोनों भरना है। तो जब दोनों भरना है बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्ब नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी। आप इस वाक्य का अनुवाद हिंदी में कीजिए। क्या है? आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। मैं यहाँ पर, देखिए, मैं 2015 से यहाँ काम कर रहा हूँ, या फिर मैं 2015 से यहाँ काम करता हूँ, या फिर मैं 2015 से यहाँ काम किया हूँ, या फिर होगा कि मैं 2015 से यहाँ काम किया था। तो देखिए बेटा, हैव बीन लगा हुआ है, हैव बीन के साथ में सिंस है, और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है, सिंस के साथ में समय भी है। तो ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप पहले तो देखिए, वाक्य के अंत में रहा है, रहा, रही है, ये सब तो कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि उसमें समय भी हो, तो बिल्कुल समय भी है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ बेटा, सभी लोग आंसर करते रहें। 20 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब तक आप लोगों का परफॉर्मेंस सही रहा है। ठीक है, तो आप लोग करते रहें कमेंट, और बताते रहें आंसर, और अपनी जानकारी को चेक करते रहें, अपना टेस्ट खुद ही लेते रहें। अंत में ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। और एक सूचना यहाँ से मैं आपको और दे दूँ कि जो ये आपका ट्रांसलेशन का टेंस का जो ये है, ये हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। आपको यहाँ से टेंस का पहचान करना है। क्या है सी इज़ वॉचिंग ए मूवी राइट नाउ। सी इज़ वॉचिंग ए मूवी राइट नाउ। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो अगर इसको आप लोग देखें तो इज़ एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म, यानी इज़ के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और इज के साथ में आईएनजी फॉर्म कहाँ पर होता है? तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। आप वाक्य में गलती की तलाश कीजिए। क्या कह रहे हैं? दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पर एरर कहाँ है? क्या दे में है, या फिर हैज़ बीन है, या फिर वेटिंग होगा, या फिर नो एरर होगा? तो देखिए दे के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हैव बीन सही होगा यहाँ पर, लेकिन हैव बीन है नहीं, तो इसलिए एरर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर है। और वेटिंग यानी आईएनजी फॉर्म बिल्कुल सही है, और दे सब्जेक्ट के स्थान पर है, नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, तो वो भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया के सही रूप का चयन कीजिए। क्या होगा? व्हेन आई अराइव्ड दे डॉट डॉट डिनर। जब मैं पहुंचा तो वह भोजन कर रहे थे। अब देखिए क्या यहाँ पर होगा? क्या हैव होगा, या फिर हैड होगा, या फिर वी आर हैविंग होगा, या फिर आर हैविंग होगा? तो पहुंचा यानी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो दूसरा भी पास्ट में होगा, मतलब हैव और आर हैविंग ये दोनों गलत हो गया। अब यहाँ कार्य जारी है, तो इसलिए हैड भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट द सेंटेंस। वाक्य का अनुवाद कीजिए। क्या है? मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो किसने खाया है? मैंने। अब देखिए क्या होगा? क्या इसमें आई जस्ट ईट फूड होगा, या फिर आई हैव जस्ट ईटन फूड होगा, या फिर आई एम जस्ट ईटिंग फूड होगा, या फिर आई हैड जस्ट ईटन फूड होगा? तो अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी मैंने इसी तरीके का बताया था, बस केवल थोड़ी सी उसमें कमी थी। उसमें हमने कहा था आई है, मतलब मैंने अभी खाना खाया है, और यहाँ क्या आ गया? मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो बेटा ये भी आपका किसमें है? आ ई ए की मात्रा के साथ है या है मिल रहा हो, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपको सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैव के साथ में, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन कीजिए। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ही विल हैव बीन फिनिश द वर्क, या फिर ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, या फिर ही विल हैज़ फिनिश्ड द वर्क, या फिर ही विल हैव बीन फिनिश्ड द वर्क। तो देखिए बेटा आप लोगों को यहाँ पर पहले वाक्य में बता दें कि विल हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत हो गया। और विल के साथ में हैज़ नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। विल के साथ हैव बीन अगर होगा तो यहाँ आईएनजी फॉर्म होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, सॉरी अंग्रेजी नहीं हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई। अब देखते हैं क्या होगा। वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, या फिर वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रहते हैं, या फिर वह मुंबई जाने से पहले
5 साल से दिल्ली में रह चुके थे, या फिर वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? तो देखते हैं बेटा। देखिए हैड बीन लगा है, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है, फॉर 5 ईयर्स है, मतलब रहेंगे, चुके थे, रहते हैं, ये सब गलत हो गया। अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिलना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो आपको यहाँ पर सही हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें समय भी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ मुंबई जाने से पहले दिल्ली में रह रहे थे, ये आपका सटीक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? चूज द राइट फार्म। आप सही फार्म का चयन कीजिए, आपको सही फार्म का चयन करना है। तो क्या कह रहा है? सी डॉट डॉट द रिपोर्ट बाय द टाइम यू अराइव। अब क्या होगा? क्या यहाँ पर विल फिनिश होगा, या फिर विल हैव फिनिश्ड होगा, या फिर हैज़ फिनिश्ड होगा, या फिर इज़ फिनिशिंग होगा? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? बाय द टाइम यू अराइव, मतलब आपके पहुँचने तक वह रिपोर्ट को क्या करेगी? समाप्त कर चुकी होगी। यानी कि आपका ये फ्यूचर परफेक्ट दिखा रहा है, भविष्य काल में कार्य के पूरा होने की आशा को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बेटा आइडेंटिफाई द टेंस। आपको करना क्या है? टेंस का पहचान बताना है। कौन सा टेंस होगा? तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब क्या इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट होगा? तो बेटा अगर आपको विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, मतलब यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म होता तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, ये भी नहीं है। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, ये भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये आपको बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है फाइंड द एरर। अब क्या होगा? तो इसमें है ही डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करता है। अब क्या होगा? ए होगा ही, या फिर बी नंबर पर होगा डोंट, या फिर सी नंबर होगा लाइक, या फिर डी नंबर होगा नो एरर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? अभी मैंने कल बताया था कि डू या डज लगता है। तो डज लगता है एक वचन के साथ और डू लगता है बहुवचन के साथ। यहाँ देखिए ही आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका यही वाला डोंट वाला ऑप्शन गलत है, यानी यही सही जवाब होगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वह हर रविवार को चर्च जाता है। तो कौन जाता है? वह। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा ही गोज़ टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही इज़ गोइंग टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही हैज़ गॉन टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही वेंट टू चर्च एवरी संडे। क्या होगा इसमें? तो बेटा यहाँ पर देखिए वह हर रविवार को चर्च जाता है, मतलब प्रेजेंट का टेंस में यानी वर्तमान काल में नियमित आदत प्रकट हो रही है। और जब वर्तमान काल में नियमित आदत होती है तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ इज़ गोइंग गलत हो गया, हैज़ गॉन भी गलत हो गया, और वेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो कौन पढ़ रहा है? तो मैं। अब इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा देखते हैं। क्या ये होगा कि आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स, या फिर आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, या फिर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, या फिर आई वाज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या होगा इसके लिए? तो देखते हैं बेटा, यहाँ पर रहा हूँ आप मिल रहा है, बीच में समय भी दिया गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर नहीं लगता, हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और सिंस या फॉर के साथ में टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस। आप टेंस का पहचान कीजिए। अब कह रहा है दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेंस है, क्या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में हैव के साथ में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी आपको नहीं मिल रहा है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, फाइंड द एरर, मतलब गलती का तलाश कीजिए। आप गलती ढूंढिए। तो क्या है, क्या इसमें सी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, क्या इसका होगा। अब देखिए इसमें गलती क्या है, तो क्या सी होगा गलत, या फिर हैव बीन होगा गलत, या फिर वर्किंग होगा गलत, या फिर नो एरर होगा गलत। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो सी सही है, लेकिन हैव बीन गलत है, क्योंकि सी के साथ में हैज़ बीन लगता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस आंसर के लिए सही, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अब हम लोग बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया के सही रूप का चयन कीजिए। बाय द टाइम वी अराइव्ड डॉट डॉट द मूवी। अब देखिए हमारे पहुंचने तक अब क्या होगा, क्या हैज स्टार्टेड होगा, या फिर हैड स्टार्टेड होगा, या फिर स्टार्टेड होगा, या फिर स्टार्ट्स होगा। तो इसका अगर हम लोग सही जवाब देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, हैड के साथ में स्टार्टेड होगा। क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। पहला आपका एक वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा भी पास्ट में होगा और पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि इनके कहने का मतलब है कि हमारे पहुंचने तक फिल्म शुरू हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्ण आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू हिंदी। आपको हिंदी में अनुवाद करना है। शी इज़ कुकिंग डिनर नाउ। अब इसका क्या होगा, वह अब खाना पका रही है, या फिर वह अब खाना पकाती है, या फिर वह अब खाना पका चुकी है, या फिर वह अब खाना पकाएगी। तो देखिए इज़ के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, कंटिन्यूअस है। तो हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा अंत में, और ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप लोग अब चलते हैं हम सब किस पर, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस। आप टेंस का पहचान कीजिए। कह रहे हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। अब क्या होगा इसका, क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, तो ये आपका गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, तो ये भी गलत हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वियर के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, ये भी गलत हो गया। अब बचा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है स्पॉट द एरर, मतलब गलती की तलाश कीजिए। तो क्या होगा, कह रहे हैं दे वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब क्या होगा बेटा, क्या इसमें दे में एरर है, या फिर वाज में एरर है, या फिर प्लेइंग में एरर है, या फिर नो एरर है। तो देखिए आपका नो एरर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सारे ऑप्शन नहीं चेक हुए। दे आपका सही है बिल्कुल, लेकिन वाज, दे के साथ में वाज नहीं लगता। क्या लगता है कमेंट में बता दीजिए। तो ये आप लोगों का इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दे के साथ में कौन सा वर्ब यहाँ पर सही होगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया के सही रूप का चयन कीजिए। तो वर्ब फॉर्म में क्या कह रहा है, करेक्ट वर्ब फॉर्म में देखिए सी डॉट डॉट, उसके बाद में टू द मार्केट एवरी सैटरडे। अब देखिए एवरी सैटरडे तो क्या यहाँ पर गोज होगा या फिर गो होगा या फिर इज गोइंग होगा या फिर हैज़ गॉन होगा। तो एवरी संडे कह रहा है मतलब नहीं होगा, और जा रही है ये भी नहीं होगा। अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में नियमित आदत प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो किसने कर लिया है, मैंने। अब देखते हैं क्या होगा, आई कंप्लीटेड माई वर्क होगा, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क होगा, या फिर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क होगा, या फिर आई कंप्लीट माई वर्क होगा। तो आई कंप्लीट माई वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो कि ये है नहीं। लिया है, दिया है, गया है, आया है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किस टेंस में होता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है दे हैज़ बीन लिविंग फॉर हियर फॉर ईयर्स, या फिर दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, या फिर दे हैव लिविंग हियर फॉर ईयर्स, या फिर दे हैज़ लिविंग हियर फॉर ईयर्स। तो देखिए दे के साथ हैज़ जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। और अगर हैव है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है, कह रहे हैं वी विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब इसमें क्या आपका ऑप्शन कौन सा होगा, हम अगले महीने पेरिस जा रहे होंगे, या फिर हम अगले महीने पेरिस जा चुके होंगे, या फिर हम अगले महीने पेरिस जाते हैं, या फिर हम अगले महीने पेरिस जा चुके हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखें बेटा तो चुका है, चुकी है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विल सेल लगा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। आपका प्रेजेंट इन में है ही नहीं, ये फ्यूचर में है। दूसरी चीज़ विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्रिया का सही रूप का चयन कीजिए। बाई 2025 मतलब 2025 तक सी डॉट डॉट इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। मतलब यहाँ पर क्या है, ये भविष्य काल में कार्य के पूरा होने को दर्शा रहा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो क्या इसमें विल वर्क लगेगा, या विल हैव वर्कड लगेगा, या फिर वर्क्स लगेगा, या फिर वर्कड लगेगा। तो बेटा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ में वर्कड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप अगले वाक्य को या नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो क्या होगा ऑप्शन, क्या आपका ऑप्शन होगा ही गोज़ टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या फिर ही इज़ गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या फिर ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या फिर ही हैज़ गॉन टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो देखिए जाएगा यानी क्रिया के अंत में गा गी गे मिल रहा है, कौन सा टेंस होगा, तो ये आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, तो विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। आपके इस वाक्य में कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है, तो देखते हैं कि कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है। सी हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। अब क्या होगा, क्या प्रेजेंट परफेक्ट है,
या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 पर जो वाक्य दिया गया है यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस या फॉर के साथ टाइम, ये आपका होता है हैज़ बीन हैव बीन प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी वाला क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आप उस वाक्य के एक हिस्से का तलाश करो जिसमें गलती है। दे वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर दे में गलती है या फिर वाज गलत है या फिर प्लेइंग गलत है या फिर नो एरर। तो बेटा दे के साथ में क्या लगता है, तो दे के साथ में वाज लगता है कि वेयर लगता है, तो दे के साथ में वेयर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्रिया के सही रूप का चयन कीजिए। क्या है, बाय द टाइम वी अराइव्ड, हमारे पहुंचने तक, द मूवी डॉट डॉट, मतलब हमारे पहुंचने तक मूवी क्या हुई होगी, इसको देख लेते हैं। तो क्या हैज स्टार्टेड होगा या फिर हैड स्टार्टेड होगा या फिर स्टार्टेड होगा या फिर स्टार्ट्स होगा। तो बेटा आपका पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है यानी पास्ट इंडिफिनिट में है, तो दूसरा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आप लोग डबल क्लास वाला पढ़े थे ना, यानी कि मेरे पहुंचने तक फिल्म शुरू हो चुकी थी, ये चीज़ कहा जा रहा है, यानी हैड स्टार्टेड लगेगा वर्ब। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी। आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कीजिए। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। मैं यहाँ पर 2015 से कार्य कर रहा हूँ। क्या होगा, देखिए आंसर ही मैंने बता दिया, तो यही होगा, मैं 2015 से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज़ बीन के साथ में हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है और सिंस के साथ में समय है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का पहचान करना है। तो क्या होगा, दे आर वाचिंग ए मूवी राइट नाउ। अब इसमें कौन सी टेंस होगा, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो देखिए आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पर है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस एमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। क्या है, सी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। अब इसमें कौन सी गलती होगी, क्या इसमें सी गलत है या फिर हैव बीन गलत है या फिर वर्किंग गलत है या फिर नो एरर गलत है, मतलब नो एरर होगा। तो देखिए बेटा सी तो सही है, लेकिन सी के साथ में हैव बीन नहीं हैज़ बीन होता है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्रिया का सही रूप का चयन कीजिए। तो क्रिया के सही रूप में क्या कह रहा है, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, दे डॉट डॉट फिर डिनर है, जब मैं पहुंचा तो डिनर। अब क्या होगा, क्या यहाँ पर हैव होगा या फिर हैड होगा या फिर वर हैविंग होगा या आर हैविंग होगा। तो पहली बात ये पास्ट में है, तो इसलिए इधर प्रेजेंट हो नहीं सकता। तो और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कार्य की जारी अवस्था है, जब मैं पहुँचा तो उस समय वे खाना खा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द सेंटेंस। आप वाक्य का अनुवाद कीजिए। क्या है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो किसने खाया है, मैंने। अब क्या होगा, आई जस्ट एट फूड या आई हैव जस्ट ईटन फूड या फिर आई एम जस्ट ईटिंग फूड या फिर आई हैड जस्ट ईटन फूड, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए खाया है,
ए की मात्रा के साथ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है। देखिए बेटा, आप लोग 51 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें, सभी लोग कमेंट करते रहें। एक चीज़ ये जान लीजिए, आप पूरी शिद्दत के साथ बैठे रहिए, पूरी शिद्दत के साथ अंत तक क्लास को देखिए। यकीन मानिए टेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अब नहीं रह जाएगा। आप उस काम को करने में अपना पूरा वक्त लगा दो जो आपके वक्त को बदल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जुड़े रहें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कमेंट जरूर करते रहें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है ही विल हैव बीन फिनिश द वर्क, या फिर ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, या फिर ही विल हैज़ फिनिश्ड द वर्क, या फिर ही विल हैव बीन फिनिश्ड द वर्क। हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म होता है, विल के साथ में हैज़ नहीं होता है, और विल हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म होता है। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन आपका बचा विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कह रहा दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू मुंबई। अब क्या होगा? वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, या फिर वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रहते हैं, या फिर वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रह चुके थे, या फिर वह मुंबई जाने से पहले 5 साल से दिल्ली में रहेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें देखिए हैड बीन है, हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पर फॉर 5 years टाइम भी है, मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। इसमें आपको समय भी दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है चूज द राइट फॉर्म, आपको सही फॉर्म चुनना है। सी डॉट डॉट द रिपोर्ट बाय द टाइम यू अराइव, वह आपके पहुंचने तक इस सूचना को पूरा कर चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आप जब पहुंचेंगे तो वो पूरा नहीं कर रही हो, मतलब पूरा करेगी नहीं, ये गलत हो जाएगा। या पूरा कर चुकी है, ये भी नहीं होगा, भविष्य की बात हो रही है, और पूरा कर रही है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? विल हैव फिनिश्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस, आप टेंस का पहचान कीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, नहीं मिला। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, नहीं मिला। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो भी नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आपको यहाँ पर एरर तलाशना है, फाइंड द एरर। तो क्या है? ही डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें एरर क्या है? क्या यहाँ पर ही होगा, या फिर डोंट होगा, या फिर लाइक होगा, या फिर नो एरर होगा? तो बेटा ही के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? वह हर रविवार को चर्च जाता है। तो कौन जाता है? वह। अब देखिए क्या होगा? ही गोज़ टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही इज़ गोइंग टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही हैज़ गॉन टू चर्च एवरी संडे, या फिर ही वेंट टू चर्च एवरी संडे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा होगा? वर्तमान काल में नियमित आदत प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो क्या होगा? आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours होगा, या फिर आई स्टडी फॉर 2 hours, या आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, या आई वाज स्टडीइंग फॉर 2 hours। तो बेटा यहाँ पर रहा हूँ के साथ में समय भी दिया गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आई के साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और फॉर के साथ में टाइम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। 59 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस, आपको टेंस पहचानना है। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। अब इसका क्या होगा, क्या यहाँ पर आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिला, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी नहीं मिला, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ये भी नहीं मिला। तो हुआ क्या, फ्यूचर परफेक्ट। क्यों, क्योंकि विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 कह रहा है कि आपको एरर ढूंढना है, फाइंड द एरर। तो क्या है, सी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। क्या इसमें सी में एरर है या हैव बीन में एरर है या वर्किंग में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैव बीन नहीं लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। इसलिए आपका यही एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं बेटा। तो 61 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी। अब ये अभी आपका बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं जो दोबारा से आ गए हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आप देख लेंगे एक बार पुनः तो आपका समझ लो ताज़ा ही हो जा रहा है। यहाँ पर आपका हैड स्टार्टेड होगा, मैंने अभी आपको बताया था। और क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो 62 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, सी इज़ कुकिंग डिनर नाउ। शायद ये भी रिपीटेड है। और हाँ, तो वह अब खाना पका रही, ये होगा, या फिर वह अब खाना पकाती है, या वह अब खाना पका चुकी है, या वह अब खाना पकाएगी। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। और इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, यानी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। अब इसका आपको टेंस बताना है। तो क्या इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो अगर हम लोग देखें बेटा यहाँ पर, तो देखिए हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ साथ समय, तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, स्पॉट द एरर, मतलब गलती तलाश कीजिए। दे वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो क्या होगा इसमें, क्या इसमें वाज, देखिए यहाँ पर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दे के साथ में यहाँ लग रहा है कि कुछ सीरियल से आ गए हैं, 2-3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कहीं ध्यान नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए। जो रिपीटेड है मैं उसको सरसरी नज़र से चल रहा हूँ तेज़ी के साथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते रहें। रिपीटेड है मतलब एक बार आप अभी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर तेज़ी के साथ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 है बेटा। 65 है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आप सही क्रिया का रूप चयन कीजिए। सी डॉट डॉट टू द मार्केट एवरी सैटरडे। अब क्या होगा इसमें, क्या गोज होगा या फिर गो होगा या फिर इज गोइंग होगा या हैज़ गॉन होगा। एवरी सैटरडे मतलब भूतकाल में, सॉरी नियमित आदत प्रकट कर रहा है। तो यहाँ भूतकाल का पास्ट इंडेफिनिट का है नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ देखिए मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसका आपको करना है इंग्लिश ट्रांसलेट। तो क्या होगा, क्या इसका होगा कि आई, मतलब देखिए आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क होगा या आई कंप्लीटेड माई वर्क होगा या फिर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क होगा या आई कंप्लीट माई वर्क होगा। तो इसमें देखिए बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ ई ए की मात्रा के साथ में है या है आए, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य का चयन करना है। दे हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, ये क्वेश्चन बेटा आपका रिपीटेड है। और दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स या फिर दे हैव लिविंग हियर फॉर ईयर्स या दे हैज़ लिविंग हियर फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर बेटा सही होगा दे के साथ हैव बीन, ये आपका सही होगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूरी तक ये इस तरीके से होगा। चलिए ये देखते हैं कि क्या ये भी रिपीटेड है। तो हाँ बिल्कुल ये रिपीटेड है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी कह रहा है, वी विल बी ट्रेवलिंग टू पेरिस बाय नेक्स्ट मंथ। इसका हमने बताया था हम अगले महीने पेरिस जा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका मैं बता चुका हूँ। तो इस
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप क्रिया का सही रूप का चयन कीजिए। बाय 2025 सी डॉट डॉट इन हिज कंपनी फॉर 10 ईयर्स। तो क्या होगा, विल वर्क होगा या विल हैव वर्कड होगा या वर्क्स होगा या वर्कड होगा। तो बेटा यहाँ भविष्य की बात हो रहा है, मतलब कर चुकी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से आपको नया क्वेश्चन मिला। आपका इधर 3 4 5 क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन मतलब लगातार रिपीटेड आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग। आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जब वह पहुंचा मैं खाना खा चुका था। तो क्या होगा, क्या इसका होगा व्हेन ही अराइव्ड आई वाज ईटिंग, या फिर व्हेन ही अराइव्ड आई हैव ईटन, या फिर व्हेन ही अराइव्ड आई हैड ईटन, या फिर व्हेन ही अराइव्ड आई ईट। तो अगर आप ये देखें व्हेन ही अराइव्ड तो सब में मिल रहा है। अब बनाना है मैं खाना खा चुका था, तो वाज ईटिंग होगा नहीं, चुका था चुकी थी चुके थे हैं, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 कह रहा है फाइंड द पार्ट विद द एरर। आप गलती वाले हिस्से को तलाशिए। तो क्या होगा, सी इज़ वर्किंग हियर सिंस 2010। इसका क्या होगा, सी होगा या फिर इज़ वर्किंग होगा या फिर हियर सिंस 2010 होगा या फिर नो एरर होगा। तो देखिए हियर सिंस 2010 सही है, लेकिन यहाँ पर इज़ वर्किंग नहीं होना चाहिए। समय है तो हैज़ बीन होना चाहिए, हैज़ बीन वर्किंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म। आप सही फॉर्म का चयन कीजिए। अब क्या है, ही डॉट डॉट इन दिस स्कूल सिंस लास्ट ईयर। अब यहाँ क्या होगा, वर्कड होगा या हैज़ बीन वर्किंग होगा या इज़ वर्किंग होगा या हैड वर्कड होगा। तो देखिए सिंस के साथ लास्ट ईयर समय लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और एक ही मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस का पहचान कीजिए। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। टेंस का देखिए, इसमें आपको टेंस का पहचान करना है। तो क्या होगा, कह रहा है कि दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्या होगा, क्या पास्ट कंटिन्यूअस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय भी है और हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या हो जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय इवनिंग। अब इसका क्या होगा, वह शाम तक अपना होमवर्क कर रहा होगा या फिर वह शाम तक अपना होमवर्क कर चुका होगा या फिर वह शाम तक अपना होमवर्क करता है या करेगा। तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब चुका होगा। विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात चुका होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है स्पॉट द एरर। गलती की तलाश कीजिए। आई एम स्टडीइंग हियर फॉर 5 ईयर्स। आई एम स्टडीइंग हियर फॉर 5 ईयर्स। अब क्या होगा, क्या इसमें आई होगा या फिर आई एम स्टडीइंग होगा या फिर हियर फॉर 5 ईयर्स होगा या फिर नो एरर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा बेटा, आई के साथ आई सही है, आई एम स्टडीइंग भी सही है, हियर भी सही है, फॉर ईयर 5 ईयर्स भी सही है। तो क्या सब सही है, नहीं। यहाँ समय दिया है, मतलब आई के साथ में आई एम स्टडीइंग यहाँ नहीं, हैव बीन स्टडीइंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब। क्रिया का सही फॉर्म चुनो। सी उसके बाद में डॉट डॉट ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसे बुलाया तो क्या हुआ, क्या वो लिखती थी या लिखती है या लिख रही थी या लिख चुकी थी। तो बेटा यहाँ लिख रही थी होगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है, इधर का कार्य जारी था। तो जब मैंने उसे बुलाया तो वह एक पत्र लिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। अब क्या होगा, ऑप्शन ए है वी लिव इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स या फिर वी आर लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स
या फिर वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, या फिर वी वी आर लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। तो बेटा यहाँ देखिए 5 साल से समय है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होगा आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये आपका मिल रहा है बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का पहचान कीजिए। ही गोज टू जिम डेली, कौन सा टेंस है? क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट है, या पास्ट इंडिफिनिट है? तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? फाइंड द एरर, मतलब गलती का तलाश कीजिए। क्या होगा? दे हैज़ फिनिश्ड देयर लंच। इसमें गलती कहाँ है? क्या दे गलत है, या हैज़ गलत है, या फिनिश्ड गलत है, या नो एरर? तो बेटा आप जानते हैं कि दे के साथ हैज़ नहीं लगता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म का चयन कीजिए। ही डॉट डॉट फॉर 2 आवर्स। अब क्या होगा यहाँ पर? इज़ वर्किंग होगा, या वाज वर्किंग होगा, या हैज़ बीन वर्किंग होगा, या फिर वर्कड होगा? तो इसका होगा हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर फॉर 2 आवर्स समय दिया है, और जब समय भी होता है तो क्या होता है आप यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो कि एक ही ऑप्शन मिल रहा है सी। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बेटा 80 नंबर तक का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, और बहुत ही शानदार रहा है अब तक का दौर। आप लोग आंसर करते रहिए, आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिए। ये एक महा मैराथन क्लास है जिसमें आपका पूरे टेंस से संबंधित समस्त कन्फ्यूज़न को दूर होना ही चाहिए। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, क्या वह कल आएगा? ट्रांसलेट करना है। ऑप्शन क्या होगा? डज ही कम टुमारो, या फिर विल ही कम टुमारो, या फिर इज़ ही कमिंग टुमारो, या फिर डिड ही कम टुमारो? तो अगर इसको देखें बेटा तो यहाँ पर आएगा क्रिया के अंत में गा गी गे है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी पर आपको मिल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है चूज द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म का चयन कीजिए। क्या होगा? बाय 2026 मतलब 2026 तक आई डॉट डॉट माई ग्रेजुएशन। अब इसमें क्या होगा? विल कंप्लीट होगा, या विल हैव कंप्लीटेड होगा, या कंप्लीट होगा, या नो ऑप्शन होगा? तो बेटा क्या होगा? भविष्य की बात हो रही है, मतलब 2026 तक मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होऊंगा। ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब ऐसी स्थिति होती है तो काम पूरा ही दर्शाया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, वो यहाँ 10 वर्षों तक रहा है। अब यहाँ पर क्या है? 10 वर्षों तक रहा है कि रह चुका है कि रहता है? देखिए रहा है नहीं होगा, क्योंकि हैज के साथ लिव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब चुका है होगा। क्या होगा? चुका है होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टेंस, आई हैड नेवर सीन द ओकेशन बिफोर दैट डे। अब क्या होगा इसमें? ओशियन है, ओकेशन है, ओशियन है। क्या इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट इंडिफिनिट होगा, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा? देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैड के साथ नेवर है, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है फाइंड द एरर, आप गलती का तलाश कीजिए। क्या होगा? सी विल बी गोज टू द मार्केट। गलती क्या है? क्या इसमें सी है, या फिर विल बी है, या गोज है, या नो एरर है? तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है? गोज है, तो यही आपका गलत है, यही आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हम फिल्म देख चुके होंगे, हम फिल्म देख चुके होंगे, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। तो क्या होगा?
ऑप्शन ए है वी विल बी वाचिंग द मूवी, या फिर वी विल वॉच द मूवी, या फिर वी विल हैव वॉच्ड द मूवी, या फिर वी हैड वॉच्ड द मूवी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, देख चुके होंगे, मतलब यह फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं बेटा। 87 कैसा है? चूज द राइट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पहले है क्या, यहाँ पर है हियर सिंस मॉर्निंग, आई पहले लिखा है। अब हैव बीन वेटिंग होगा, या एम वेटिंग होगा, या वेट होगा, या वाज वेटिंग होगा। सिंस के साथ समय है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक ही क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का पहचान कीजिए। तो क्या है? सी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई सॉ हर। अब इसमें क्या होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या पास्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म या एस का प्रयोग नहीं है। पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ होता है आईएनजी फॉर्म, और पास्ट में होता है वाज या वियर के साथ आईएनजी फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है फाइंड द एरर, गलती की तलाश कीजिए। वी आर लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स, हम इस शहर में 5 वर्ष से रह रहे हैं। गलती कहाँ होगा? वी होगा, या आर लिव्ड होगा, या इन दिस सिटी होगा, या नो एरर। तो बेटा यहाँ पर आर लिव्ड नहीं होगा, फार के साथ में समय है, हैज़ बीन या हैव बीन, या है यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। हैव यू, इसका क्या हो जाएगा? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, या फिर डिड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, या फिर डिड यू डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, या फिर आर यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इसमें देखें तो कर लिया है, मतलब हैज़ या हैव लगेगा, और आपका ये पहला ऑप्शन पर सही जवाब मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है ही डॉट डॉट फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन है क्या वेट्स होगा, या वाज वेटिंग होगा, या हैज़ बीन वेटिंग होगा, या फिर इज़ वेटिंग होगा। सिंस मॉर्निंग समय है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो 92 क्या कह रहा है? ही हैड रीच्ड बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। इसका आपको हिंदी में अनुवाद बनाना है। वह ट्रेन छूटने से पहले पहुंच चुका था, वह ट्रेन छूटने के बाद पहुंचा था, वह ट्रेन के साथ पहुंचा था, वह ट्रेन के बाद पहुंचा था। तो ट्रेन के बाद ट्रेन के साथ नहीं होगा, और छूटने के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि बिफोर लगा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वह ट्रेन छूटने से पहले पहुंच चुका था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस का पहचान करना है। सी विल बी राइटिंग ए बुक नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष एक किताब लिख रही होगी, कि लिख रही, हाँ क्या होगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, कि फ्यूचर परफेक्ट होगा, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? फाइंड द एरर, गलती ढूंढना है। ही हैड बीन वेट फॉर एन आवर, गलती कहाँ है? क्या आपका ही होगा, या हैड बीन होगा, या वेट होगा, या नो एरर होगा? तो देखिए बेटा, ही सही है, हैड बीन भी सही है, लेकिन वेट हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और यही आपका गलत है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा आई डॉट डॉट टू ऑफिस एवरी डे। अब इसमें क्या होगा? क्या गो होगा, या गोज होगा, या फिर गोइंग होगा, या फिर गॉन होगा? तो अगर एवरी डे है, मतलब नियमित आदत हो रही है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि गोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, गोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर गलती हो गया।
आई के साथ में गो होगा, आई के साथ में क्या होगा, गो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं बेटा। 96 कह रहा है ट्रांसलेट करो, वह अगले साल अमेरिका जा रहे होंगे। तो कौन जा रहा होगा, वह। अब क्या होगा, दे आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या फिर दे विल बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या फिर दे गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या फिर दे हैव गॉन टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो जा रहे होंगे मतलब कॉन्टिन्यूअस में है, तो और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो विल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 कहा क्या है, 97 है वी हैड बीन प्लानिंग द इवेंट फॉर मंथ्स। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, इसमें टेंस पहचानना है। तो क्या पास्ट इंडिफिनिट होगा, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म और समय भी हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, फाइंड द एरर, गलती ढूंढना है। सी विल हैज़ कंप्लीटेड हर कोर्स। सी सही गलत है कि विल हैज़ गलत है कि कंप्लीटेड गलत है या फिर नो एरर है। तो बेटा सी के साथ में हमेशा विल शैल तो सही है, लेकिन विल के साथ में हैज़ गलत है। विल के साथ क्या होता है, हैव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है दे डॉट डॉट द असाइनमेंट बाय टुमारो। क्या होगा, विल फिनिश होगा, या फिनिश होगा, या फिनिश्ड होगा, या विल हैव फिनिश्ड होगा। देखिए यहाँ टुमारो लगा है, मतलब फिनिश्ड और फिनिश गलत हो गया। अब विल फिनिश होगा नहीं, काम पूरा कर चुकेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, और ये आप लोगों का शतक लग गया, सेंचुरी बन गई आज के मैच का। आज का जो आपका ये टेंस का मैच था, इसमें आपकी सेंचुरी बन गई। क्या है, सी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ट्रांसलेट करना है, वह सुबह से पढ़ रही है, या फिर वह सुबह से पढ़ती है, या फिर वह सुबह से पढ़ चुकी है, या फिर वह सुबह से पढ़ी थी। तो क्या होगा बेटा, हैज़ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है, समय भी है, मतलब पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ये बेटा आप लोगों का सेंचुरी कंप्लीट हुआ 100 प्रश्नों की सीरीज़, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रामबाण क्लास था। आप लोगों को इसमें मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया है, बेहतर ढंग से समझाने का, और बहुत ही बेहतर ढंग से प्रश्नों को चयन करके लाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग बेटा चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करके सुझाव दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए, और आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम 6 बजे आप लोगों के साथ में, एक साथ इम्परेटिव सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।